हेलो एवरीवन, मैं सिमरन गुंबर स्वागत करती हूँ आप सबका लेवल अप लर्निंग पे। भगवान का नाम लेके इस बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो को स्टार्ट करते हैं, जिसमें मैं बहुत ही सच्चे दिल से आपको गुड विशेस देने वाली हूँ। साथ में लास्ट मिनट टिप्स एंड ट्रिक्स बताने वाली हूँ कि कैसे आप 80 प्लस 90 प्लस मार्क्स स्कोर कर सकते हो, कैसे इग्नू की आंसर शीट कैसे फिल करनी है, कितने पेजेस के लिए कितना लिखना, कितने मार्क्स के क्वेश्चन के लिए कितना लिखना है, टाइम को कैसे मैनेज करना है, जब पेपर देने जाओगे तो क्या क्या लेकर जाना है, ऑल्सो और क्या क्या बता रहे हैं हम इसमें, ये देख लो। इग्नू में जब पेपर देने जाओगे तो आंसर शीट कैसे मिलेगी, उसे भरना कैसे, ओरिजिनल इग्नू की आंसर शीट लाई हुई हूँ, इसे दिखाऊंगी। DC1 की रिविजनरी वीडियो, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गिने चुने 4 या 5 क्वेश्चन इस वीडियो में बताऊंगी DC1 के, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी, जो कि आने के पूरे पूरे चांसेस हैं। DC1 के बताएंगे तो DC2 के भी बताएंगे कि कौन से ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि इस बार पेपर में पक्का पक्का आने के चांसेस हैं। DC2 के भी बता दिए तो 3 से भी हमें क्या कोई नाराजगी थोड़ी है, 3 के भी हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे। कोई 4 या 5 क्वेश्चन बताएंगे जो कि आपको डायरेक्ट पेपर में देखने को मिलेंगे। बहुत ही सच्चे दिल से मैंने पूरा साल आपको पढ़ाया है, बहुत ही सच्चे दिल से लास्ट टाइम में मैंने रिविजनरी वीडियोस डाली और बहुत ही सच्चे दिल से आज ये क्वेश्चंस लेकर आई हूँ। और मेरा मानना है जब एक शिक्षक, जब एक टीचर बहुत सच्चे दिल से पढ़ाता है ना, तो उसकी पढ़ाई हुई मेहनत कभी वेस्ट नहीं जाती। तो आज ये क्वेश्चंस देख लेना, जब पेपर देने जाओगे 12, 13, 14 जून को, तो कितने क्वेश्चन आपको डायरेक्ट मिलेंगे। जब डायरेक्ट मिलेंगे ही तो नीचे वीडियो के नीचे कमेंट करके बता देना कि सिमरन मैम ने बिल्कुल सही कहा था। ऑल्सो पेपर जब आप देने जाओगे तो आपको क्या क्या लेके जाना है, एक एडमिट कार्ड लेके जाना है, एक अपना आई कार्ड लेके जाना है, सब चीजें बताऊंगी। DC1 का पेपर कैसा आएगा, 2 का पेपर कैसा आएगा, 3 का पेपर कैसा आएगा, सब कुछ इस वीडियो में बताएंगे। तो वीडियो को शुरू से लेके आखिर तक जरूर देखना है। जरूर देखना है तो एक और इम्पोर्टेंट काम क्या है, हमारा YouTube चैनल है लेवल अप लर्निंग सिमरन के नाम से, इसको फटाफट से सब्सक्राइब कर लो अगर अभी तक नहीं कर रखा, क्योंकि ढेरों इंपॉर्टेंट अपडेट्स मैं चैनल पे डालती रहती हूँ। और अगर वीडियो सेक्शन पे जाओगे, DC3 फुल रिवीजन हिंदी इंग्लिश, DC2 फुल रिवीजन हिंदी इंग्लिश, और ये रही DC1 फुल रिवीजन हिंदी इंग्लिश, 52,000 व्यूज 9 दिन में। मतलब कुछ तो अच्छा पढ़ाया होगा ना, तो ये वीडियोस देख लेना। और क्या करते हैं, अब बात करते हैं तुम्हारी सारी की सारी इंपॉर्टेंट चीजों की। सबसे पहले मेरे DEC के स्टूडेंट्स, मेरे शेर शेरनियों, ऑल द वेरी वेरी बेस्ट, गॉड ब्लेस यू ऑल। तुमने बहुत ही सच्चे दिल से तैयारी की है, बहुत ही सच्चे दिल से मेहनत की है, और एक शिक्षक होने के नाते, एक टीचर होने के नाते मैं आपको बहुत ही सच्चे दिल से गुड विशेस और ब्लेसिंग्स दे रही हूँ कि आप सबका पेपर बहुत ही बढ़िया जाए, बहुत ही अच्छे मार्क्स स्कोर करो और आप अपने करियर की सीढ़ी में बहुत तेजी से आगे 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 बढ़ते रहो, और इस छोटी सी प्यारी सी टीचर को हमेशा याद रखना और ब्लेसिंग्स देते रहना। ठीक है जी, ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। अब आगे चलते हैं, आगे यहाँ पर क्या कह रहा है, टिप्स टू स्कोर 90 प्लस मार्क्स। अब कुछ लास्ट मिनट टिप्स एंड ट्रिक्स बताई जाएंगी आपको, जो कि आपको मदद करेंगी 90 प्लस मार्क्स स्कोर करने की। DC1, DC2, DC3 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बताऊंगी। इग्नू आंसर शीट का फ्रंट पेज कैसे भरे, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए है कि जो फ्रंट पेज है उसे कैसे भरना है, अभी आपको बताते हैं। ये देखो, ये रहा आपका फ्रंट पेज। ऐसे आपको फ्रंट पेज भरना है, ऐसे आपको फ्रंट पेज भरना है। तो आप कहोगे मैम यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आपको अपना इनरोलमेंट नंबर लिखना है फिगर्स में। इनरोलमेंट नंबर कहाँ लिखा होता है, आप सबने अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लिया होगा। एडमिट कार्ड का ये फर्स्ट पेज आपको लेकर जाना है, ब्लैक एंड व्हाइट लेके जाना है, ब्लैक एंड व्हाइट ले जाओ, कलर ले जाना है, कलर ले जाओ। अगर यहाँ पर आपकी फोटो नहीं दिख रही है तो एक अपनी पासपोर्ट साइज फोटो यहाँ सेल्फ अटेस्ट करके लगा के लेके जाना। फर्स्ट शीट इंपॉर्टेंट है। यहां पर अगर आप देखोगे तो ये आपका एनरोलमेंट नंबर लिखा हुआ है, इसको आपको कहां पर लिखना है, इसको आपको यहाँ पे ऐसे लिखना है 2, 3, 5, जो भी एक एक बॉक्स में आपका नंबर आ जाएगा। ये नीचे वर्ड्स में आएगा TWO2, 3, THRRE 3, 5, ऐसे करते करते ये आ जाएगा। एग्जामिनेशन सेंटर कोड, ये देखो जी, ये रही आपकी हॉल टिकट, ये लिखा हुआ आपका एग्जामिनेशन सेंटर कोड। आपको ये नहीं लिखना, आपका जो एग्जामिनेशन सेंटर कोड है वो लिखना है, उस कोड को आप यहाँ लिख दोगे। ठीक है जी, और क्या करना है, एक सेकेंड।
डे एंड डेट, 12 तारीख, 13 तारीख, 14 तारीख, जो भी डेट है और डे है लिख देना। प्रोग्राम कोड DECE आएगा तीनों पेपरों में। कोर्स कोड DC1 है, 2 है, 3 है, वो आ जाएगा। कोर्स टाइटल ये देखो जी, जब आपके पास क्वेश्चन पेपर आता है ना तो लिखा होता है ऑर्गेनाइजिंग चाइल्ड केयर सर्विसेज, यहाँ पे कोर्स टाइटल लिखा जाता है। एक सेकेंड, यहाँ पे ये ऑर्गेनाइजिंग चाइल्ड केयर सर्विसेज जो आपको दिख रहा है ये लिखा जाता है, ये इंग्लिश में है। नीचे जाते हैं, हिंदी में भी लिखा होगा क्या, बाल देखभाल सेवाओं का संगठन, ये आपको यहाँ पर लिख देना है। हिंदी में पेपर कर रहे हो या इंग्लिश में, यहाँ लिख देना। किसी भी मीडियम के बच्चे हो, हिंदी में पेपर करना चाहते हो कर सकते हो, हिंदी में कर देना। यहाँ पर आपके साइन होंगे और एक यहाँ पे लास्ट शीट पे आपके साइन होंगे। जितने आपको मार्क्स मिले हैं ये चेक होके यहाँ आ जाते हैं। ये देख लो हमारा ही बच्चा 85 मार्क्स स्कोर करे। ठीक है जी, ये बात डन हो गई क्या कि आंसर शीट कैसे भरनी है। 10 मार्क्स के लिए कितनी शीट्स लिखनी है, 20 मार्क्स के लिए कितनी शीट्स लिखनी है, ये हम बताएंगे आपको एंड में। ठीक है, इसको हम बताएंगे एंड में। टाइम कैसे मैनेज करें बताएंगे एंड में, क्योंकि अभी तुम्हें बहुत ही उत्सुकता हो रही है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जानने की, मुझे पता है। रिविजनरी क्लासेस मैंने आपको दिखा दिया, यूट्यूब पे डाली हुई है, यूट्यूब पर डाली हुई है। जब आप पेपर देने जाओगे तो आपको किन किन चीजों को लेकर जाना है। एक, आपको अपनी हॉल टिकट लेके जानी है, कलर्ड, ब्लैक एंड व्हाइट, जैसे लेके जाना चाहो ले जा सकते हो, एक पेज। और ये आपका इग्नू का आई कार्ड है, इसे लेके जाना है। दोनों के लिए मैंने चैनल पे वीडियो डाली हुई है, कैसे डाउनलोड होंगे, फटाफट से डाउनलोड करके प्रिंट आउट करा के रख लो। अगर बाई चांस आपके पास इग्नू का आई कार्ड नहीं है तो अपना आधार कार्ड ले जा सकते हो। डन हो गई बात। पेपर कहां पर देने जाना है, ये भी बच्चे पूछ लेते हैं, महान व्यक्ति। ये जो आपको सेंटर अलॉट हुआ है ना, यही आपको पेपर देने जाना है। तो देख लेना जो आपका एग्जामिनेशन सेंटर है वहां पे आपको पेपर देने जाना है। पेन एंड पेपर टेस्ट है, यानी कि आपको पेपर में लिख के आना है। आगे देखते हैं पेपर का टाइमिंग्स क्या है। 12 जून, 13 जून, 14 जून मॉर्निंग स्लॉट में DC1, DC2, DC3 थ्योरी पेपर है, सुबह 10 बजे से लेके 1 बजे तक। DC1 का पेपर 12 को है, 2 का पेपर 13 को है, DC3 का पेपर 14 को है। ठीक है जी, प्रोजेक्ट का कोई पेपर नहीं है, 31 मई लास्ट डेट थी सबमिशन की, करा दिया होगा। अभी तक नहीं कराया प्रोजेक्ट तो अक्टूबर में फिर से एग्जामिनेशन फॉर्म भर देना प्रोजेक्ट का, और अक्टूबर में उस रिसीट के साथ सबमिट हो जाएगा। डन हो गई ये बात, ये बात डन हो गई। तो अब क्या कह रहे हैं, पेपर का एक आपको बता देते हैं पैटर्न क्या होता है। 100 नंबर का पेपर आता है, कितने मार्क्स का पेपर आता है, 100। छोटी छोटी बातें जो जो बता रही हूँ ध्यान रखो। 100 मार्क्स का पेपर आता है, मिनिमम आपको 35 मार्क्स लाने हैं। 35 या 35 से ज्यादा मार्क्स लाओगे तभी आप पास माने जाओगे, इससे कम मार्क्स होंगे तो आप फेल हो जाओगे, अगली बार दोबारा फॉर्म भर के दोबारा पेपर देना पड़ेगा। ठीक है, अब पेपर को कैसे अटेंड करना है मैं वो भी बताऊंगी, लेकिन पहले पहुंचते हैं मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो डायरेक्टली आपको पेपर में देखने को मिलेंगे। तो क्या आप तैयार हैं इस बार के मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जानने के लिए? अगर तैयार हैं तो देख लीजिए। ठीक है जी, आई विश बहुत ही सच्चे दिल से, बहुत ही रिसर्च करके हम आपके लिए क्वेश्चंस लेकर आए हैं कि डायरेक्ट क्वेश्चंस आपको पेपर में देखने को मिलेंगे। तो फिर स्टार्ट करते हैं DECE1 से। किससे? DECE1, DC1। इधर दिख रहा है आपको हिंदी का क्वेश्चन, इधर दिख रहा है इंग्लिश का क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन ही आपसे ये पूछ लिया जाएगा क्या कि एक शालापुर शिक्षा के 4 वर्षीय बच्चों के समूह के लिए आपको ये एक्टिविटीज दी हुई है, और आपको एक टेबल बनाकर आना है कि पूरे डे कब कब क्या क्या एक्टिविटीज कराओगे। अगर आपको याद हो, मैंने फुल रिविजनरी वीडियो में इस क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से पढ़ाया है, उसे देख लेना। यहाँ पे भी दिखा देते हैं फिलहाल एक बार आंसर। इसका आंसर कुछ ऐसा रहने वाला है। अगर तो यहाँ पे स्क्रीन पे आपको ये दिख रहा है तो स्क्रीनशॉट ले लो और पढ़ लेना, नहीं दिख रहा तो फुल रिविजनरी वीडियो में पढ़ाया हुआ है, इधर इंग्लिश में दिख रहा है इधर हिंदी में दिख रहा है, फटाफट से देख लो। ये वाला पेपर आने के पूरे पूरे चांसेस हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सा क्वेश्चन है? टेबल बनाने को आ जाएगा DC1 का। सिमरन मैम आज ही बता रही हैं, 2 दिन बाद देखने को मिल सकता है ये क्वेश्चन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे दूसरा क्वेश्चन आपको ये दिखने का मिलेगा कि कौन सी एक्टिविटी कौन से क्रिया क्षेत्र की
डेवलपमेंट में मदद करती है। लो जी, ये सारी एक्टिविटीज लिखी हुई है हिंदी में, इंग्लिश में एरिया ऑफ डेवलपमेंट लिखा हुआ है, रिविजनरी वीडियो में करवाया हुआ है, देख लो, स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वही कह रहा है कि कोई एक्टिविटी डेवलप करो कि बच्चे का लैंग्वेज डेवलपमेंट हो, सोशल डेवलपमेंट हो, कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो, सामाजिक विकास हो, भावनात्मक विकास हो, है ना, संज्ञानात्मक विकास हो। तो उसके लिए आप एक्टिविटी कैसे बनाकर आओगे, ये वाला क्वेश्चन आ सकता है इस बार। क्रिया का नाम, क्रिया का लक्ष्य, अपेक्षित सामग्रियां, विषय वस्तु, एंड में कंक्लूडिंग स्टेटमेंट, और एक ड्राइंग बनाकर आएंगे मेरे प्यारे प्यारे बच्चे। एक्टिविटी नेम, गोल ऑफ द एक्टिविटी, मटेरियल्स रिक्वायर्ड, कंटेंट, कंक्लूजन, और एक ड्राइंग बनाकर आएंगे मेरे शेर शेरनी जैसे प्यारे प्यारे बच्चे, है ना, बनाकर आएंगे ना। बस लो जी, 3 क्वेश्चन तो सिमरन मैम अभी बता चुकी हैं, क्या और क्वेश्चन बताएं? चलो बता देते हैं। यही वही एक्टिविटीज है, अपने हिसाब से एक्टिविटीज लिखकर आ सकते हो, कोई टेंशन है नहीं। जीवन के प्रथम वर्ष में पालनकर्ता बच्चे में विश्वास की भावना विकसित करने में कैसे मदद कर सकता है? हाउ कैन द केयर गिवर हेल्प द चाइल्ड टू डेवलप अ सेंस ऑफ ट्रस्ट इन द फर्स्ट ईयर ऑफ लाइफ? क्वेश्चन सामने दिख रहा है, आंसर देख सकते हो, बहुत ही अच्छे तरीके से रिविजनरी वीडियो में मैंने पढ़ाया है, आने के पूरे पूरे चांसेस हैं। अब मुझे क्या लग रहा है, स्क्रीन पे ना मेरे टेक्स्ट वाला जो होता है ना वो थोड़ा बैठ जाता है, तो क्लियर दिख नहीं रहा होगा, तो लेकिन जो मैंने फुल रिविजनरी वीडियोस पढ़ाई है ना उसमें साइड स्क्रीन पे चल रहा है, तो आसानी से वहां से रीड हो पा रहा है, तो वो क्वेश्चन यहाँ से वहां से देख लेना, ये वाले वही क्वेश्चन का आंसर चल रहा है ये। और फिर एक क्वेश्चन और बता देते हैं। शिशु के जीवन में पहले 3 वर्ष में भाषा के विकास की आवश्यकता, रोता है, कूजन, फिर जो भी स्टेज आती है, इधर हिंदी उधर इंग्लिश दिख रहा है, ये स्टेजेस आ सकती हैं। फटाफट से देख लो, अगर रिविजनरी वीडियो में ये क्वेश्चन नहीं देखा था तो यहाँ दिख रहा है, फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो और पढ़ लेना, क्योंकि कुछ चीजें लास्ट समय के लिए रखी जाती हैं, ये वो लास्ट समय वाला सरप्राइज है, तो फटाफट से देख लो। ठीक है, हिंदी इंग्लिश दोनों में दिख रहा है। लास्ट मिनट सरप्राइज क्वेश्चन है ये, फटाफट से देख लो, छूट ना जाए, है ना। चलो डन, डन हो गया। एंड में निष्कर्ष लिख के कंक्लूडिंग स्टेटमेंट आ गई। ये थे DECE 1 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। क्या थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस? ये 5 क्वेश्चन आपके टिप्स पे रटे होने चाहिए, कोई भी 2 या 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। DC2 पर पहुंच जाते हैं। DC2 में आपको क्या क्या देखने को मिल सकता है, पहले यहां पे लिख देती हूं DC2। ठीक है, अब इसमें क्या पूछ सकते हैं, स्थूल पोषक तत्व, सूक्ष्म पोषक तत्वों के कार्य और स्रोत के बारे में बताओ कि क्या फूड सोर्सेज है और क्या फंक्शंस है। देख लो, मैंने आपको रिविजनरी वीडियो में ये बहुत ही अच्छे तरीके से बताए हैं। कार्बोज के क्या खाद्य स्रोत है, कार्य, कार्बोहाइड्रेट्स के सोर्सेज एंड फंक्शंस। आगे बढ़ते हैं। प्रोटीन के खाद्य स्रोत, कार्य, सोर्सेज, फंक्शंस। विटामिन ए के स्रोत, कार्य, उधर इंग्लिश में दिख रहे हैं। पोटेशियम के भी सेम। उसके बाद वसा, फैट्स के बारे में बताया हुआ है। उसके बाद विटामिन के बारे में सोर्सेज और फंक्शंस बताए हुए हैं। उसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, पोषणात्मक स्तर और संक्रमण के बीच क्या संबंध है। डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन माल न्यूट्रिशन एंड इन्फेक्शन, गिविंग एग्जाम्पल्स। क्वेश्चंस मैंने कराया है, कहां पर कराया है, रिविजनरी वीडियो में कराया है। रिविजनरी वीडियो कहाँ है, ये रहा यूट्यूब चैनल लेवल अप लर्निंग वीडियोस में। ये देखो DC2 की फुल रिवीजन, DC2 की फुल रिवीजन हिंदी इंग्लिश जो भी आपकी है देख लेना। ठीक है, बहुत ही अच्छे तरीके से इस आंसर को समझाया है, देख लेना। ठीक है, कुपोषण का क्या इफेक्ट पड़ेगा, संक्रमण का क्या इफेक्ट पड़ेगा, सब समझाया है मैंने। अब गर्भवती महिला, प्रेग्नेंट लेडी के लिए लंच मेन्यू और उससे क्या न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे वो लिखना है। गर्भवती महिला के दोपहर का संतुलित आहार और उससे क्या न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे। स्क्रीन पर हिंदी इंग्लिश शो हो रहा है,
नीचे चलते हैं, लंच मेन्यू और क्या क्या न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे आपको स्क्रीन पर शो हो रहे हैं। ठीक है जी, आगे चलते हैं। गर्भवती महिला के संतुलित रात के भोजन, यानी कि अब डिनर की बात कर रहे हैं। डिनर में क्या क्या खा सकती है प्रेग्नेंट लेडी, लिखा हुआ है, और उससे क्या क्या न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे वो ये रहे। ठीक है जी, डन हो गया, बिल्कुल डन हो गया। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही प्यारा। अब ये बोलोगे मैम सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बोल रहे हो, अरे ये वीडियो ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की है। हर मतलब इतनी मोटी मोटी किताबों में से ना 5 क्वेश्चन चुनकर लाई हूं, जिनमें से 2 या 3 देखने को मिल जाएंगे। वृद्धि अनुवृक्षण, ग्रोथ चार्ट के बारे में बताना है, इधर हिंदी उधर इंग्लिश, उसका पूरा प्रोसेस समझाया है। प्रोसेस समझाने के बाद ग्रोथ चार्ट बना दिया है। स्क्रीनशॉट ले लो अगर किसी ने ये क्वेश्चन अभी तक नहीं पढ़ा है, और नहीं पढ़ा है तो प्लीज पढ़ लो, रिविजनरी वीडियो में बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने पढ़ाया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर ये क्वेश्चन तुम पढ़कर नहीं गए और पेपर में आ गया तो पूरे पेपर में सिमरन मैम को याद करते रह जाओगे कि बहुत डांट डांट के बताया था मैम ने, लेकिन हमने सुना नहीं। ठीक है, फिर कोई फायदा नहीं होगा जब चिड़िया चुग गई खेत, इसलिए अभी से पढ़ लेना। ठीक है, उसी की एक्सप्लेनेशन प्रॉपर दी हुई है। आगे चलते हैं, आगे क्या कह रहे हैं। अब हमें कुछ ना वो बताना है कि मान लो किसी को बिजली का झटका लग गया, इलेक्ट्रिक शॉक लगे, बेसिकली फर्स्ट एड से रिलेटेड आपका क्वेश्चन आ सकता है। किससे रिलेटेड? फर्स्ट एड से। क्या बच्चा पानी में डूब गया, डूब रहा था, तो एकदम बचा के क्या फर्स्ट एड दोगे? चोट लग गई, फीवर हो गया, क्या फर्स्ट एड? फ्रैक्चर हो गया, हाथ टूट गया, इलेक्ट्रिक शॉक लग गया, कोई पॉइजनस चीज खा ली, इन सब से रिलेटेड आपको फर्स्ट एड क्या दोगे उसके बारे में बताना है। अपने हिसाब से जनरल लैंग्वेज में लिखकर आ जाना। अब ये कह रहे हैं गिर गया, हाथ की हड्डी टूट गई। आगे बढ़ते हैं, आज के लिए DC2 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बस यही हैं, पढ़ लेना। ठीक है, आगे चलते हैं। DC3 के क्या मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताऊं या नहीं? अरे ये क्या कर गया, चलो कोई बात नहीं। DC3 के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको ये बताएंगे क्या, कितने मार्क्स के लिए कितनी शीट्स लिखकर आनी है। 10 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए कितनी शीट्स लिखनी है, 20 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए कितनी शीट्स लिखनी है, पहले ये बताएंगे और फिर DC3 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताएंगे। बढ़ते हैं हम, ये रही हमारी आंसर शीट। किसी की आंसर शीट हमारे बच्चे की कहाँ थी, ये थी। पहली बात, क्या पहली बात, आपको अगर कोई ये कहता है कि धड़ाधड़ शीटें भर के आ जाइयो, तू टॉप कर जाएगा, तुझे नंबर मिल जाएंगे, तो कृपया करके उसकी बात सुनना मत। उसको बोल देना कि हम तो सिमरन मैम के बच्चे हैं, उनकी बात ही सुनते हैं। क्यों? क्योंकि पहले इग्नू में एक्स्ट्रा शीट्स मिल जाती थी, लेकिन अब कई सालों से एक्स्ट्रा शीट्स मिलनी बंद हो गई हैं। ये जो शीट का बंडल है बस यही मिलेगा, इसी में आपको पूरा का पूरा पेपर करना है और इसी में सारे के सारे आंसर्स करने हैं। अगर आप पहला आंसर इतना लंबा लिखते रह गए कि बाद में जगह ही नहीं बची, तो आप ही का लॉस है, आपको कोई शीट मिलेगी नहीं। आंसर मैडम किससे लिखना है? ब्लू पेन से लिखना है। क्या क्वेश्चन भी लिखने हैं? नहीं, सिर्फ आंसर आंसर लिखने हैं। कैसे लिखने हैं? अब मैं आपको ये बच्चे की ना थोड़ा सा क्लियर नहीं दिख रही, मैं आपको किसी और बच्चे की आंसर शीट दिखा देती हूँ, रुको। इसकी क्लियर दिख जाएगी यहाँ पे। हाँ देखो, ये भी हमारा बच्चा 90 मार्क्स लेकर आया है। तो अब मैं आपको प्रॉपर पैटर्न दिखाती हूँ कि कैसे लिख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 1 अटेंड कर रहे हो, यहां लिख देना क्वेश्चन 1, फिर यहां लिखना आंसर 1। ए पार्ट है तो ए पार्ट, पहले इंट्रोडक्शन दोगे, मेन पॉइंट्स लिखोगे और कंक्लूजन। अब यहाँ बीच में क्वेश्चन नंबर 1 इसलिए लिखवाया है क्योंकि जब एग्जामिनर आंसर शीट धड़ाधड़ चेक करता है तो उसको पता ही नहीं चलता पुराना वाला क्वेश्चन कब खत्म हो गया, नया वाला क्वेश्चन कब स्टार्ट हो गया, और आपके मार्क्स स्किप हो जाते हैं। तो जब आपने ये चीज मिड में लिखी होती है तो अलग से हाईलाइट हो जाती है कि नया क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन, फ्लो चार्ट, मेन पॉइंट्स, एग्जाम्पल्स एंड कंक्लूजन। अगर आप इस पैटर्न को फॉलो करते हो, ठीक है,
सबसे पहले इंट्रोडक्शन दे दी, फ्लो चार्ट बना दिया, मेन पॉइंट्स लिख दिए, उदाहरण लिख दिए, निष्कर्ष लिख दिया, तो आप भी इन बच्चों की तरह 85-90 मार्क्स ला सकते हो। ठीक है, देखोगे ना, अगर इस बच्चे को सबके 20-20 में से 17, 18, 18, 19 नंबर ऐसे ऐसे मिले हुए हैं, ठीक है, तो आपको भी मिल जाएंगे, क्योंकि बच्चे ने, देखो अगर आप देखोगे प्रॉपर कंक्लूजन लिखा हुआ है, जैसे हमने बताया था वो टेक्निक फॉलो की है तो अच्छे मार्क्स मिले हैं। अब इसमें टोटल कितनी शीटें होती है? 24 शीट्स होती हैं। कैसे गिनोगे? 1 शीट, 2 शीट, 3 शीट, 4 शीट, 5 शीट, 6 शीट, 7 शीट, ऐसे लिखने के लिए आपको कितनी शीट्स मिलती हैं? 24 शीट्स मिलती हैं। कितनी? ये देखो, आपको मिलती हैं 24 शीट्स, जिसमें आपको बड़े बड़े 5 क्वेश्चन करने हैं। तो इन 24 शीट्स को हमने 5 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। पहला क्वेश्चन तो हम वैसे ही बड़ी शिद्दत से लिखते हैं, तो ज्यादा लिखेंगे, 5 शीटों में लिख देंगे। फिर अगला भी 5 में लिख दिया। मान लो अगले वाला क्वेश्चन ज्यादा नहीं आता तो वो 5 में लिख दिया, ठीक है। अगले वाला आपको ज्यादा नहीं आता, 4 शीटों में लिख दिया। अगले वाला लास्ट वाला आता है, 5 शीटों में लिख दिया। तो आपको ये ध्यान रखना है, कोई 4 क्वेश्चन 5-5 शीटों में लिखने हैं और कोई एक आंसर आपको 4 शीटों में लिखना है, ताकि 24 शीटों में आपके 5 बड़े बड़े क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएं। अगर ये 5 शीटों में आपको 20 मार्क्स का लिखना है, 20 मार्क्स का एक बड़ा क्वेश्चन आपको कितने 5 शीटों में लिखना है, तो इसका हाफ हम आपको यहां पे समझा देते हैं कि अगर 20 मार्क्स का, एक सेकेंड, अगर 20 मार्क्स, एक सेकेंड, ठीक है, अगर 20 मार्क्स का क्वेश्चन है, 20 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 5 शीट्स, 10 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 2.5 शीट्स। बस सिंपल सी बात है, और कोई दिक्कत की बात है ही नहीं। 10 मार्क्स के लिए 2.5 शीट्स, 20 मार्क्स के लिए 5 शीट्स। टाइम कैसे मैनेज करें? लो जी, टाइम मैनेज करना सिखाते हैं। टाइम को मैनेज करना हम एक नए पेज पे सिखाते हैं। 3 घंटे का पेपर है, 3 आवर्स का पेपर है, हम इसको 30 मिनट्स के पार्ट्स में अगर डिवाइडेड करेंगे तो हमारे पास ये 6 पार्ट्स में डिवाइडेड हो जाएगा। कहोगे मैम मैथ्स पढ़ा रहे हो क्या करें, अब तुम क्वेश्चन ऐसे ऐसे पूछते हो ना। 1 2 3 4 5 6, 30 और 30, 3 घंटे का पेपर है। 30 मिनट्स का अगर टाइम स्लॉट आपने निकाला है तो आपके पास कितने? 6 पार्ट्स हो गए। आपको बड़े बड़े 5 क्वेश्चन करने हैं, तो मानकर चलो एक 20 मार्क्स के क्वेश्चन को आपको 30 मिनट्स में कंप्लीट करना है। एक क्वेश्चन यहां पर कंप्लीट हो गया, एक क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो गया, एक क्वेश्चन इस 30 मिनट में कंप्लीट, एक क्वेश्चन इसमें कंप्लीट और एक क्वेश्चन इसमें कंप्लीट। आपके पास आधा घंटा एक्स्ट्रा बचा हुआ है। तो क्या आपके पास सच में आधा घंटा एक्स्ट्रा बचा हुआ है? नहीं, आधा घंटा आपके पास सच में एक्स्ट्रा इसलिए नहीं बचता क्योंकि जैसे ही पेपर स्टार्ट होता है आपको फ्रंट पेज फिल करनी होती है, अटेंडेंस शीट आती है उसको फिल करना होता है, पूरे के पूरे क्वेश्चन पेपर को रीड करना होता है। जैसे ही आपके हाथ में क्वेश्चन पेपर आएगा, पहले पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर रीड कर लेना और टिक कर लेना छोटा छोटा सा कि कौन कौन से क्वेश्चंस आप करने वाले हो, क्योंकि बाद में कंफ्यूजन हो जाती है, मैम ये क्वेश्चन कर लिया, वो आता था वो आता था। पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर पढ़ के सिलेक्ट कर लेना कि आप कौन कौन से 5 क्वेश्चंस करने वाले हो। तो ये सारे काम में 10-15 मिनट निकल जाते हैं, और कोई किसी किसी क्वेश्चन में ज्यादा भावुक हो जाते हो, 5-10 मिनट वहां एक्स्ट्रा निकल जाते हैं, तो ये 30 एक्स्ट्रा मिनट्स पता ही नहीं चलते। ध्यान रखना, 30 मिनट्स 35 मिनट्स, इससे ज्यादा एक आंसर को टाइम नहीं देना। जैसे ही क्वेश्चन पेपर आएगा पूरा क्वेश्चन पेपर रीड कर लेना, और यहाँ पे मैंने आपको ये भी बता दिया है, ये और ये सब बता दिया। आगे चलते हैं, आगे क्या कह रहा था, ये आंसर शीट से रिलेटेड मैंने बता दिया है। क्वेश्चन पेपर दिखाऊंगी लास्ट ईयर्स वाले कि कैसे उनको अटेंड करना है। फिलहाल DC3 की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियोस पे आ जाते हैं। DC3 में पहला क्वेश्चन आपको क्या देखने को मिलेगा? जीवन के पहले 6 वर्ष में प्रारंभिक बाल्यावस्था विकास अंतक्षेपे प्रदान करने के महत्व का वर्णन कीजिए, या अंतक्षेपों का तर्काधार बताइए। इंग्लिश में ये रहा, बहुत ही प्यार से मैंने अभी हमारी फ्री रिविजनरी वीडियो में समझाया है, देख लेना, ठीक है। पहले फ्लो चार्ट बना लेना,
मेन पॉइंट्स लिख लेना विद एग्जांपल, सब समझाया हुआ है मैंने अपने नोट्स में। अच्छा बोलोगे मैम नोट्स नहीं पता कुछ बच्चों को, अगर आप हमारे नोट्स लेना चाहो पर सब्जेक्ट 100 रुपीज, तीनों सब्जेक्ट्स आपको 300 में मिल जाएंगे, तीनों सब्जेक्ट्स 300 में मिल जाएंगे। लेवल अप लर्निंग का कांटेक्ट नंबर ये रहा, व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की पीडीएफ चाहिए हिंदी या इंग्लिश में लिख देना, पेमेंट के लिए नंबर आ जाएगा, उस नंबर पे पे करके आप पीडीएफ ले सकते हो। हिंदी मीडियम के नोट्स अलग है, इंग्लिश मीडियम के नोट्स अलग है, मेरे द्वारा लेटेस्ट नोट्स आपको मिलेंगे। और मेरे अलावा सच बताऊं किसी को पता ही नहीं है कि लेटेस्ट नोट्स में कितने नोट्स डाले हैं, क्योंकि मैंने बनाए हैं, मुझे ही पता है कि मैंने कितने नोट्स डाले हैं एक सब्जेक्ट के अंदर। तो कोई कैफे वाला, कोई ग्रुप वाला कहता है कि मैं सिमरन मैम के लेटेस्ट नोट्स दे दूंगा, किसी को नहीं पता आपकी सिमरन मैम के अलावा, क्योंकि जो बनाता है, जो मेहनत करता है, उसी को पता होता है कि उसने क्या क्या चीजें बनाई हैं, और उसी का वो हक है कि वो अपने बच्चे को दे। लेवल अप लर्निंग का कांटेक्ट नंबर ये शो हो रहा है, व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना, ये लेना चाहो तो ले सकते हो। 300 में सारे के सारे इंपॉर्टेंट नोट्स मिलेंगे, जिसके अंदर ये रिविजनरी वाले क्वेश्चंस भी होंगे, ठीक है, ये सारे नोट्स उसके अंदर होंगे। एग्जाम्पल और एंड में आ गया आपका कंक्लूजन। पहला क्वेश्चन डन। दूसरा क्वेश्चन मैंने आपको बताया हुआ था, एजुकेशनल आइडियाज, ताराबाई मोदक, रविंद्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी जी, और क्या कहते हैं फ्रॉबेल और मारिया मोंटेंसरी, ये 5 लोग हैं, इनमें से किन्हीं 2 या 3 का पूछ लिया जाएगा। पांचों के बारे में मैंने आपको पढ़ाया है और नोट्स में भी दिया हुआ है, ये देख लो, ताराबाई मोदक जी, फिर मारिया मोंटेंसरी जी, रविंद्रनाथ टैगोर जी, इधर हिंदी और इंग्लिश चल रहा है, फ्रेडरिच फ्रॉबेल जी, और फिर हमारे मोहनदास करमचंद गांधी जी। इन पांचों ने क्या क्या योगदान दिया है, इनमें से कोई भी 2 पूछ लिए जाएंगे। एक पहला क्वेश्चन इंपॉर्टेंस पूछ ली जाएगी, 2 क्वेश्चन आपको पहले ही बता दिए। एक ये पूछ लिया जाएगा चाइल्ड टू चाइल्ड स्ट्रैटेजी, मैंने पढ़ाई है आपको। फिर वुमेन टू वुमेन स्ट्रैटेजी पूछ ली जाएगी, ठीक है, 4 चीजें बता दी। और बताएं, चलो थोड़ा सा बता देते हैं ठीक है, लेबल करने के नकारात्मक प्रभाव, नेगेटिव इफेक्ट्स ऑफ लेबलिंग, मैंने आपको रिविजनरी वीडियो में पढ़ाए हैं, देख लेना, ठीक है। तो इसकी वीडियो के लिए ये 4 क्वेश्चन हमने बता दिए, जो कि सफिशिएंट है, ठीक है। अब और क्या रह गया, रिविजनरी करा दी, आई कार्ड, एडमिट कार्ड, क्वेश्चन पेपर दिखा देते हैं आपको। पिछली बार का ये क्वेश्चन पेपर है, इसके अंदर लिखा हुआ था क्या, हिंदी में बता देते हैं पहले 1 पेज करके। इसमें इन्होंने क्या लिखा है, प्रश्न नंबर 1 अनिवार्य है, शेष में से कोई 4, 5 क्वेश्चन करने थे, फर्स्ट कंपलसरी था, और कोई 4 क्वेश्चन कर सकते थे। तो आपका एक क्वेश्चन कब कंप्लीट माना जाएगा, ये पहला क्वेश्चन था, ये कंपलसरी था, ये आपको करना ही करना है, ये वैसा ही क्वेश्चन है जैसे मैंने अभी आपको पहली क्लास में दिखाया है, तो ये क्वेश्चन आपको करना ही करना था, ठीक है। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन ऐसा ये क्वेश्चन है जो जिसका क पार्ट भी है और ख पार्ट भी है, ठीक है, तो आपको दोनों के दोनों करने हैं, ठीक है। ये 20 मार्क्स ये रहा, 10 मार्क्स ये रहा, तो आप क भी करोगे, प्रश्न 1 जैसे मान लो कर रहे हो, तो क पार्ट भी करोगे, ख पार्ट भी करोगे, तभी आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट माना जाएगा। उसके बाद कोई भी 4 क्वेश्चन कर सकते हो, और इसका ख पार्ट ग भी था, अरे बाप रे, क ख ग तीनों पार्ट थे, तीनों आपको करने कंपलसरी हैं, ठीक है जी। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 अगर आप सिलेक्ट करते हो तो आप लिखोगे क्वेश्चन 2 क पार्ट ख पार्ट, ठीक है, दोनों। कोई भी क्वेश्चन जब आप सिलेक्ट करते हो तो आपको उसके सारे पार्ट्स करने हैं, क है तो क, ख है तो ख, सब करना है, ठीक है। ये वही वाला क्वेश्चन कौन सा क्षेत्र विकास का होगा मैंने आपको करा रखा है। थर्ड क्वेश्चन है तो उसमें बताया हुआ है कैसे क्या होगा, क ख दोनों करोगे। 4वां क्वेश्चन कर रहे हो, 5वां कर रहे हो, जिसका भी जो कर रहे हो उनको सारे के सारे को आपको अटेंड करना है। इसमें पहले लिखा हुआ था क्या, फर्स्ट क्वेश्चन अनिवार्य है, तो फर्स्ट क्वेश्चन करना कंपलसरी था, बाकी 4 कोई भी कर लेते, तो टोटल आपके 5 क्वेश्चन हो जाते हैं। DC2 का अगर आप पेपर देखोगे तो इसमें कोई भी 5 क्वेश्चन आप कर सकते हो, इसमें कोई भी अनिवार्य नहीं है, तो टोटल में से पेपर मिलते ही सेलेक्ट कर लेना कौन से 5 क्वेश्चन आते हैं, उनको करना शुरू कर देना।
क्वेश्चन का सीरियल नंबर आप वही लिखोगे, सीरियल नंबर एज इन फर्स्ट क्वेश्चन आपको आता है तो आप लिखोगे आंसर 1 क ख ग, ठीक है। उसके बाद अगर आपको सेकंड क्वेश्चन नहीं आता तो छोड़ दो, जब आप थर्ड लिख रहे हो तो आप लिखोगे आंसर 3, ठीक है। क्वेश्चन का जो नंबर है आपको वो एग्जैक्ट नंबर ही लिखना है, वो अपने आप मिला लेंगे कि आपके टोटल कितने क्वेश्चंस हुए हैं। इन द सेम वे DC3 में भी कोई इंपॉर्टेंट मतलब कंपल्सरी क्वेश्चन नहीं होता, आप एनी 5 कर सकते हो। ये सारी की सारी चीजें मैंने आपको समझा दी हैं, फ्रंट पेज मैंने आपको दिखा दिया है कि कैसा आएगा और कैसे आपको फिल करना है। और YouTube चैनल ये हमारा लेवल अप लर्निंग का, इसके अंदर फ्री वीडियोस डाली हुई हैं, कृपया करके ये फ्री वीडियोस देख लो 2-2 बार, सच्चे दिल से देखना, अच्छे से तैयारी हो जाएगी। और ये हमारा ये हमारा टेलीग्राम चैनल है जिसके अंदर 15,000 से ऊपर सब्सक्राइबर्स हैं। हर वीडियो के नीचे लिंक गिवन है, ज्वाइन कर लेना, इसमें सारे इंपॉर्टेंट अपडेट्स आते रहते हैं। और इसके पिंड मैसेज पे दबाओगे अगर आप ऐसे, तो इसमें आपको DC की फ्री बुक्स भी देखने को मिल जाएंगी। अगर अभी तक आपने अपना असाइनमेंट या प्रोजेक्ट सबमिट नहीं किया है, ठीक है जी, तो आपको अगर सॉल्व असाइनमेंट चाहिए है या प्रोजेक्ट चाहिए है अगले सेशन के लिए, तो लेवल अप लर्निंग का कांटेक्ट नंबर स्क्रीन पे शो हो रहा है, आप वहां से कांटेक्ट करके ले सकते हो। और कुछ बच्चे बोल रहे थे मैम मेरा एक पेपर क्लैश हो रहा है तो मैं क्या करूं, अगर आप वो पेपर छोड़ रहे हो तो अगली बार अक्टूबर में मतलब अभी जो अक्टूबर आएगा उसमें एग्जामिनेशन फॉर्म भर देना उस स्पेसिफिकली पेपर का, और वो आप दिसंबर में दे सकते हो। असाइनमेंट अभी सबमिट कर दिए, प्रोजेक्ट अभी सबमिट कर दिया तो उसको दोबारा नहीं करना होगा, और जो जो पेपर अभी दे दोगे उसको भी दोबारा नहीं देना होगा। वापस से पहुंच जाते हैं वहां जहां से हमने शुरुआत की थी। ऑल द वेरी वेरी बेस्ट, ऑल द वेरी वेरी बेस्ट, गॉड ब्लेस यू ऑल। बहुत 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 अच्छे से पेपर करके आना, अच्छे अच्छे मार्क्स लेकर आना। और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जैसे ही पेपर देकर आओगे 30 सेकंड की एक छोटी सी वीडियो बना के हमारे लेवल अप लर्निंग के कांटेक्ट नंबर पे, ये रहा कांटेक्ट नंबर, व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना, मैम मेरा नाम ये है, मैं इस सिटी से हूँ और मुझे आपसे पढ़कर कैसा लगा। आपने तो मुझे देखा ही हुआ है लेकिन मैंने तो अपने स्टूडेंट्स देखे नहीं, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, मुझे आपका पता चल जाएगा कि आप कौन सी स्टेट से हो, कौन सी सिटी से हो, ताकि कल को कोई जॉब अपॉर्चुनिटीज आती है, कोई इंपॉर्टेंट अपडेट आता है आपके स्टेट से रिलेटेड, तो मैं आपको बता सकूं, ठीक है। तो अपनी प्यारी प्यारी सी वीडियोस भेज देना, जो इतने दिन से मैं दिन रात मेहनत करके आप लोगों के लिए वीडियोस बना रही हूँ, मुझे थोड़ी सी मोटिवेशन और सुकून मिल जाएगा। और नीचे मैंने तुम्हें ऑल द बेस्ट विश कर दिया है, इस वीडियो के नीचे तुम भी मुझे ढेर सारी ब्लेसिंग्स दे देना कि मैं भी ऐसे ही हंसते खेलते आप लोगों को पढ़ाती रहूं और आप लोगों की मदद करती रहूं। ऑल द वेरी वेरी बेस्ट, गॉड ब्लेस यू ऑल मेरे शेरनियों, अच्छे से पेपर करके आना। और हमेशा की तरह DC के सारे टॉपर्स मुझे मेरे ही चाहिए, सिमरन मैम के ही चाहिए। थोड़े दिन बाद आपकी एक डिजिटल फेयरवेल करेंगी आपकी सिमरन मैम, जिसमें आपने जो हमें प्यारे प्यारे से रिव्यूज भेजे होते हैं वीडियोस, उन्हें हम स्क्रीन पर दिखाते हैं कि ये बच्चा देखो यहाँ से है, यहाँ से है, जो कि आपको बहुत अच्छा लगता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो बस इस प्यार को ऐसे ही बनाए रखेंगे। और YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर अभी तक नहीं करा। लग जाओ पढ़ाई में, 2 दिन है, बड़ी सारी पढ़ाइयां करनी है और अच्छे मार्क्स लेकर आने हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज फिर से बता रही हूँ, YouTube चैनल पे फ्री वीडियोस डाली हुई है, इन्हें देख लेना, इसमें तो कोई पैसे भी नहीं भरने हैं, तो 2-2 बार जरूर देखकर जाना। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच।